आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कारवां हलके में टिमरीज स्कूल और कॉलेज का चीफ मिनिस्टर ने किया इफ्तिताह। 1 एकड़ अराजी पर जदीद सहूलियात से लेस सरकारी तालीमी इदारा मुफीद साबित होने की उम्मीद। हसनाबाद के बस स्टैंड को तोसी देने के लिए रखा गया संगे बुनियाद। खस्ताहाल बन चुके बस स्टैंड की तस्वीर बदलने का रियासती वजीर पूरम प्रभाकर का ऐलान। बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी ने पुलिस को दी धमकी, कहा अब हुकूमत कीमा पर सताने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तकर्रुरात पर सरकारी जियो 3 के खिलाफ भारत जागृति का इंदिरा पार्क पर धरना। कविता ने मुलाजिमतों में खवातीन के साथ नाइंसाफी का लगाया इल्जाम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज कारवान हलके के इब्राहिम बाग इलाके में टिमरीज स्कूल और कॉलेज की जदीद इमारत का इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताही तकरीब में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी भी शरीक थे। ये तालीमी इदारा हैदराबाद पार्लिमानी हुदूद में आता है। 20 करोड़ रुपयों की लागत से यहाँ पर जदीद तरीन कैंपस कायम किया गया है। पूरा तालीमी इदारा 1 एकड़ पर फैला हुआ है और ये बिल्डिंग G+4 है। पूरे ढांचे के 80,000 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल 2 टावर्स हैं। खेलों की सरगर्मियों के लिए 1800 मुरबा गज खुली जगह रखी गई। 28 क्लासरूम्स और 4 लैब्स के अलावा स्कूल में वजूखाना और नमाज का कमरा भी है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने स्कूली बच्चों की नुमाइश का मुशाहिदा किया। Or lung problems and heart problems. It can be useful if our heartbeat is increasing, it will or decreasing, it will beep and alert all, and it will provide oxygenated environment in the helmet. My project name is Smart Blind Stick for old and blind people. It is useful for blind and old people to cross the road and to call someone for help. It is useful. I am here to explain you about layers of soil. The first layer of this soil is humus. The second is topsoil. The third is red. The third is subsoil. The fourth is parent material. And the last layer of the soil is bedrock. I'm going to explain about digestive system in our body. We take food from our mouth, and whatever we chew, it goes into esophagus. Through esophagus, it enters to the stomach. At the end of it, we have a duodenum. Through the end, because of the duodenum, it enters to the small intestine. This is a small gift for you from Timreez Golconda by Spencer. Please open it for us. जिले मुलुगू के जाकरम में वाक़ यूथ ट्रेनिंग सेंटर में सम्मक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कैंपस खोला गया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी, रियासती वजीर सीतक्का और मुकामी रुकने पार्लियामेंट कविता ने इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। खित्ते में कबायली तबकात को तालीमी मौक़े फराहम करने की समत ये एक अहम पेशरफ्त हुई है। इस सेंटर की शुरुआत से कबायली खवातीन में शरह तालीम की कमी का मसला दूर होने की उम्मीदें की जा रही हैं। ఈ యూనివర్సిటీలో ట్రైబల్స్ కోసం 35% కేటాయించడం జరిగింది. దాన్ని కొనసాగించే విధంగా ఎక్కడైనా ఇబ్బందులు వస్తే ఖచ్చితంగా మా తరపున మీరు ఉండి మరి మాకు అండగా ఉండాలని కూడా కిషన్ రెడ్డి అన్న గారిని కోరుకుంటున్నాను. పూర్తి స్థాయి కన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా దాదాపుగా 900 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం అనేది చాలా సంతోషదాయకము. అదే కాకుండా ఈ ప్రాంతము టూరిజంగా ఉంది. మీరు టూరిజం మినిస్టర్ గా కూడా అనేక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టి ఫండ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వాటన్నిటిని ఇంకా అద్భుతంగా డెవలప్ చేస్తే ఈ ప్రాంత పిల్లలకు కూడా మరి ఉపాధి వస్తుంది. అదే విధంగా ఎడ్యుకేషన్ హబ్ గా కూడా మార్చుకోవడం కోసము ఈ యొక్క యూనివర్సిటీ కేంద్రంగా కోర్సెస్ కూడా ఎక్కువ పెడితే బాగుంటుందని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. IPS तफसीर इकबाल को तेलंगाना में महकमे अक़लियती बहबूद का स्पेशल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। तफसीर इकबाल ने आज स्पेशल सेक्रेटरी बराए अक़लियती बहबूद और कमिश्नर अक़लियती बहबूद का चार्ज संभाल लिया है। याद रहे कि चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस ज़िम्मन में अहकामात जारी कर दिए थे।
मरकजी गौसे पाक मंडा झंडी बाजार वरंगल के सदर मोहम्मद अब्दुल बासित ताहिर ने मीडिया से बातचीत की। वो कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद भी हैं। इन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर जोर दिया कि वो एक बार फिर से रियासती हुकूमत की तरफ से एक करारदाद मंजूर कराएं और आमिर अली खान को जल्द से जल्द MLC मुंतखब करके रियासती हुकूमत में शामिल किया जाए। इन्होंने कहा कि पहली बार हुकूमत मुस्लिम नुमाइंदे से खाली है। रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर से ये गुजारिश करता हूँ कि MLC नॉमिनेट करें और कैबिनेट में और मुसलमान को रिप्रेजेंट दे ताकि वो फाइट कर सके। इवन डॉक्टर चन्ना रेड्डी की पीरियड में भी होम मिनिस्टर मुसलमान था MM हाशिम साहब। हर चीफ मिनिस्टर के दौर में मुस्लिम बराबर रहे। ये पहली बार है जो हमारे पास तेलंगाना गवर्नमेंट में एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जो भी है अब जितने भी पोस्टें हैं अकेडमी उर्दू अकेडमी चेयरमैन बना दिए, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिए, फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बना दिए, फाइनेंस माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, हज हाउस का भी बना दिए। वो तो मुसलमानों को देना ही चाहिए। तो हिंदू को तो चेयरमैन नहीं बन सकता ना। अब जो बाकी के पोस्ट है उसमें मुसलमानों को रिप्रेजेंट करें। फिर तो जब मालूम होता है कांग्रेस मुसलमानों को क्या दे रही क्या नहीं दे रही। तेलंगाना कांग्रेस के MP उम्मीदवारों के नाम तकरीबन फाइनल हो चुके हैं। जहीराबाद पार्लिमानी हलके से सुरेश शेटकर को टिकट दिया जा सकता है। चिवल्ला से सुनीता महेंदर रेड्डी को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। नलगुंडा से कोंदवीर रघुवीर और महबूबाबाद से बलराम नायक को टिकट मिलेगा। 4 उम्मीदवारों के नामों को कतियत दिए जाने की इत्तलात हैं। याद रहे कि कल इस ज़िमन में दिल्ली में कांग्रेस इलेक्शन कमीशन की अहम मीटिंग हुई थी जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी शरीक थे। पूरे 40 साल बाद हसनाबाद RTC बस स्टैंड को शानदार बनाया जा रहा है। खस्ता हाल बन चुके बस स्टैंड की तस्वीर बदलने का ऐलान किया गया। आज रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बस स्टैंड की जदीदकारी के कामों का संग बुनियाद रखा। यहाँ बस स्टैंड पर जदीद सहूलियात दस्तियाब कराने की खातिर मुख्तलिफ कामों के लिए 2 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस मौके पर खिताब में पूनम प्रभाकर ने कहा कि हसनाबाद बस स्टैंड से सफ़र करने वालों की तादाद कई गुना बढ़कर अब 25,000 यौमिया हो गई है। पहले सिर्फ 15,000 लोग बस स्टैंड से सफ़र किया करते थे। इस मौके पर इन्होंने RTC से मुसाफिरों को मिलने वाली सहूलियात में तोसी का ऐलान किया। మహాలక్ష్మి వచ్చిన తర్వాత ఎట్లయితే ఇంట్లో మహాలక్ష్మి ముడితే ఇల్లంతా కలగలలాడుతుందో RTC బస్ స్టాండ్ కు RTC డిపార్ట్మెంట్ కు మహాలక్ష్మి పథకం వచ్చిన తర్వాత అన్ని బస్ స్టాండ్ బస్సులన్నీ కలగలలాడుతున్నాయి. మా అక్క చెల్లెలందరితో RTC బస్సుల్లో ప్రయాణం చేసినారు ఉచితంగా. వారందరికీ అభినందనలు. ఎక్కడైనా ఏదైనా అసౌకర్యం కలిగితే క్షమించండి. రాబోయే కాలంలో కొత్తగా బస్సులు తేవడం కావచ్చు, నూతన రిక్రూట్మెంట్ కావచ్చు, ఈ విధంగా బస్ స్టాండ్ల నిర్మాణం కావచ్చు, ఇతరత్ర అన్ని కూడా చేపట్టబోతున్నాం. అన్నిటికంటే ఎక్కువగా మీ హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజల ఆశీర్వచనంతో మీరు ఇచ్చినటువంటి దీవెనతోటి శాసనసభ్యుడినై రాష్ట్రంలో మంత్రిగా అయిన తర్వాత RTC శాఖ బీసీ సంక్షేమ శాఖ రావడంతో ఇలా RTCకి సంబంధించి మళ్ళీ ఒకసారి RTCని పునరుజ్జీవింపజేసి గతంలో नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की टीम ने आज भी कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के डैम्स के मुआयने का अमल जारी रखा। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के माहिरीन की टीम मेडिगड्डा और सुंदेला प्रोजेक्ट्स को होने वाले नुकसानात की उम्र का जायजा ले रही है। मुख्तलिफ पहलुओं की मुकम्मल जांच के लिए ये टीम जयशंकर भूपालपल्ली जिले को पहुंची थी। सेंट्रल वाटर कमीशन के साबिक चेयरमैन जय चंद्रशेखर अय्यर की सरबराही में ये टीम जुमेरात को भी सरगर्म रही थी। आज टीम ने अन्नारम बैरेज की जांच की। ये कमेटी डैमों के डिजाइन, तामीरात का तरीक़ेकार और क्वालिटी कंट्रोल से मुतालिक पहलुओं समेत मुख्तलिफ जावियों पर एक तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी। डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के तहत ये जांच कमेटी तश्कील दी गई है। तेलंगाना हुकूमत ने गुज़िश्ता माह इस ज़िमन में मरकजी हुकूमत से तहरीरी दरखास्त की थी। BRS MLA P कौशिक रेड्डी ने पुलिस को धमकी दी है। इन्होंने कहा कि इख्तिदार में वापस आने के बाद वो पुलिस वालों पर कार्रवाई करेंगे, चाहे कांस्टेबल हो, ACP, DCP हो, CP हो या फिर चाहे कोई DGP ही क्यों ना हो, इसको अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी।
कौशिक रेड्डी कहते हैं कि अब बीआरएस लीडरों को सता रहे हैं, पुलिस वालों को जेल भेजा जाएगा। इन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है और झूठे केस दर्ज कर रही है। कौशिक रेड्डी का कहना है कि अब हुकूमत के लिए काम कर रहे किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। రేపు మళ్ళా మేము ప్రభుత్వం వచ్చినాక మిత్తితో సహా వసూలు చేస్తాం, మీకు గుర్తుపెట్టుకోరే. ఎవరు వదిలిపెట్టాం, అది కానిస్టేబుల్ కావచ్చు, అది డీజీపీ కావచ్చు, సిపి కావచ్చు, ఏసీపీ కావచ్చు, సిఐ. మీరు భయపట్టిస్తే ఎవరు భయపడేటోడు లేడు. మేము అన్యాయం చేసేటోళ్ళ మౌరం కాదు. అన్యాయంగా కేసులు పెట్టి కార్యకర్తలను ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు. బిడ్డ మళ్ళా మీరు కూడా జైలు పోయే రోజు వస్తుంది, రాసి పెట్టుకోరు. ఇది జాగ్రత్తగా ఉండునని చెప్పి సందర్భంగా सरकारी मुलाजिमतों पर भर्ती के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी जियो 3 के खिलाफ भारत जागृति ने इंदिरा पार्क पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मुजाहरे में रुकन कानून साज कौंसिल कविता और जागृति तंजीम के दीगर कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। कविता ने जियो 3 को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया। कहा कि इस जियो के जरिए मुलाजिमतों की भर्ती में लड़कियों के साथ शदीद नाइंसाफी हो रही है। इन्होंने तकर्रुरात में खवातीन को 33% रिजर्वेशन फराहम करने की मांग की ताकि खवातीन को इंसाफ मिल सके। इस मौके पर कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस को भी तनकीद का निशाना बनाया। రాను రాను మహిళా తల్లులకు అక్క చెల్లెళ్లకు ప్రాతినిధ్యం ఉండదు, ఉద్యోగాల్లో 33% రిజర్వేషన్ ఉండదు. కావడం మన हैदराबाद के निम्स अस्पताल में एडवांस्ड हाई फेर्टिलिटी टेक NA ब्लड क्रिटिकल केयर सिमुलेशन स्किल एंड CPR स्किल लैब्स का इफ्तिताह अमल में आया। इस तकरीब में तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि तेलंगाना को तिब्बी मैदान में तरक्की याफ्ता बनाया जाएगा। इन्होंने 5 करोड़ रुपयों की लागत के जरिए USAID तंजीम के इश्तराक से इस अस्पताल में जदीद सहूलियात दस्तियाब करने की बात कही। जनूबी हिंद में पहली ऐसे लैब के आगाज पर इन्होंने डॉक्टर्स को मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में निम्स के डायरेक्टर डॉक्टर बीरप्पा, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर एन सत्य नारायणा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। विकाराबाद में एनेपल्ली के अहमद बाग कॉलोनी में नौतामीर शुदा मस्जिद गयास सिद्दीकी का आज नमाज जुमा के साथ ही इफ्तिताह किया गया। इस मस्जिद को नवाब मीर मुजाहिद अली खान ने अपने मरहूम वालिद के नाम से तामीर करवाया है। इफ्तिताही तकरीब में मुकामी मुसलमानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर उलमा ने अपने खिताब में कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर है, इसको हमेशा नमाजियों से आबाद रखना चाहिए। इन्होंने कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ से दीन का हर फलाही काम होना चाहिए और मस्जिदों को दीनी मरकज़ बनाया जाए ताकि हम दीन और इस्लाम की तालीमात सीख सकें। इस मौके पर मीर मुजाहिद अली खान ने मस्जिद की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। और ये खुशखबरी मैं आपको बता दूं तफसील बताते हुए कि ये जो खुशखबरी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है कि जो अल्लाह के लिए मकान तैयार करते हैं, अल्लाह का घर तामीर करते हैं, उनके लिए जन्नत में जो मकान तैयार किया जाता है वो पूरी मस्जिद तामीर कराने पर जरूरी नहीं है। कोई मस्जिद तामीर कराना जरूरी नहीं है। अगर कोई मस्जिद में एक ईंट भी लगा देता है, एक लाइट भी लगा देता है, कोई भी काम करवा देता है, ऐसे लोगों के लिए भी ये खुशखबरी है। लेकिन अगर आप अंदाजा लगाइए, अगर कोई खुशकिस्मत बंदा मुकम्मल घर बना दे। जिले निजामाबाद में हल्के असम्बली बालकुंडा के मुरताड़ में चोरी की वारदात पेश आई। मुरताड़ मंडल के यूनुस अली खान शादी के फंक्शन में गए हुए थे। इसी दौरान नामालूम अफराद ने उनके घर को निशाना बनाया। दूसरे दिन घर वापस आने पर पता चला कि घर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ है। यूनुस अली खान ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि UAE की करेंसी, सैमसंग स्मार्टफोन, कैनन कैमरे के अलावा और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी हो चुका है। इसकी इतला मुरताड़ पुलिस को दी गई। मुरताड़ पुलिस ने मौके पर सूरत हाल का जायजा लिया और मसरूफ तहकीकात है। हम लोग ट्यूसडे मॉर्निंग जो है शादी में गए हुए थे एक फंक्शन में। जब वो वापस आए तो घर का जो है मेन गेट
टूटा हुआ था ताला जो है, और घर में काफ़ी सारा सामान बिखरा हुआ था। ने देखे घर में आकर के सुबह में दूसरे दिन आकर के तो काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग थी, जैसे कि कुछ दिरहम थे मेरे पास 950 ऑलमोस्ट 1000 दिरहम के आसपास यूएई करेंसी, और वाइफ के कुछ पैर के जो चैन होते हैं 10-15 तोले सोना, वो चांदनी की चैन गई हुई है, और DSLR कैमरा है, एक सैमसंग गैलेक्सी ओल्ड मॉडल मोबाइल है वो मिसिंग है। हमने पुलिस कंप्लेंट भी दिए हैं, पुलिस भी तहकीकात में लगी हुई है, और पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी कुछ डैमेज हुआ है, जैसे कि अलमारी के लॉकर्स ओपन थे, जो कि दरवाजे और लॉकर अंदर के हिस्से के तोड़े हुए थे, कबर्ड्स पूरा सामान बिखरा हुआ था, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा बहुत नुकसान भी हुआ है, मुर्ताड़ में हुआ है। मेदक जिले के एसपी बी बालास्वामी ने एडपुला पाया यात्रा के सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर एसपी बी बालास्वामी ने कहा कि यात्रा मेले के पेश नज़र CCTV कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है। मेदक में मेले के चलते पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं ताकि अकीदतमंदों को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इन्होंने कहा कि मेले में 65 CCTV कैमरे और एक ड्रोन कैमरा नस्ब किया गया है और पूरे मेले पर CCTV कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। इन्होंने मशकूक अशिया को हाथ न लगाने और मोटर गाड़ियों को पुलिस की जानिब से निशानदही की गई पार्किंग की मुकामात पर ही खड़ी करने की हिदायत दी और इमरजेंसी की सूरत में पुलिस कंट्रोल रूम की खिदमत से इस्तेफादा करने की अकीदतमंदों से और आवाम से अपील की। महाशिवरात्रि के मौके पर मेदक जिले के मशहूर एडपुला पाया मंदिर की यात्रा का आगाज हुआ। रुकने असेंबली रोहित राव ने अपनी अहलिया के साथ हुकूमत की जानिब से रेशमी कपड़े देवी को पेश किया और कलेक्टर राहुल राज ने भी अपनी अहलिया के साथ रेशमी मलबूसात का नजराना पेश किया, जबकि मलकाजगिरी के साबिक रुकने असेंबली एम हनुमंत राव ने भी मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर एंडोमेंट कमिश्नर अनिल कुमार और दीगर भी मौजूद थे। मंदिर के पुजारियों ने इनका इस्तकबाल किया। जिला कलेक्टर राहुल राज ने कहा कि 3 रोजा यात्रा के लिए वसी तर इंतजाम किए गए हैं ताकि अकीदतमंदों को कोई तकलीफ ना हो। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कारवान हलके में टिमरीज स्कूल और कॉलेज का चीफ मिनिस्टर ने किया इफ्तिताह। 1 एकड़ अराजी पर जदीद सहूलियात से लैस सरकारी तालीमी इदारा मुफीद साबित होने की उम्मीद है। हसनाबाद के बस स्टैंड को तौसी देने के लिए रखा गया सुंगे बुनियाद। खस्ताहाल बन चुके बस स्टैंड की तस्वीर बदलने का रियासती वजीर पुरम प्रभाकर ने किया ऐलान। BRS से मिले पी कौशिक रेड्डी ने पुलिस को दी धमकी, कहा हुकूमत की मां पर सताने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तकर्रुरात पर सरकारी GO3 के खिलाफ भारत जागृति का इंदिरा पार्क पर धरना। कविता ने मुलाजिमतों में खवातीन के साथ नाइंसाफी का लगाया इल्जाम। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम पजीर होता है। दीजिएगा इजाजत, आदाब।